हिंदू धर्म का संबंध जितना अध्यात्म से है उससे कम रहस्य से नहीं है और एक कुतूहल के साथ भी हम तमाम जनता इस धर्म की ओर देखती रही है, इसकी तमाम परंपराओं को देखती रही है। बहुत सारे संप्रदाय हैं हिंदू धर्म के, जिसमें नागा संप्रदाय या अघोरी का जो संप्रदाय है, इनके प्रति भारतीय और विदेशी तमाम लोगों के मन में बहुत सारी जिज्ञासाएं, बहुत सारे रहस्य, बहुत सारे प्रश्न हैं। सभी का स्वागत करते हुए सबसे पहले मैं सुमन वाजपेयी जी से अपनी जिज्ञासा उनके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहले तो मैं सुमन जी से यही पूछना चाहूंगा कि कौन सी प्रेरणा रही कि जब आपने इस उपन्यास को लिखने के लिए चुना, क्योंकि नागा का जीवन, उनकी जीवन पद्धति, उनके जीवन शैली, उनके पूजा पाठ और तमाम प्रक्रियाओं का जिस तरीके से मैं इस उपन्यास को देख रहा था, आपने जिस तरह उसका वर्णन किया है, बहुत ही रिसर्च की मांग करता है और वो इसमें दिख भी रहा है। तो हम इसके बारे में भी जानना चाहेंगे और ये भी जानना चाहेंगे कि ये परंपरा कितनी प्राचीन है और आज के समय में इसकी प्रासंगिकता क्या है। धन्यवाद अनुपम जी। असल में जब इस पर लिखने का विचार मन में बना था तो एक कौतूहल था, जैसे कि आजकल साधुओं को लेकर एक अवधारणा है, बहुत भ्रामक धारणाएं हैं, उसको तोड़ने की भी एक मन में इच्छा थी। क्योंकि जब मैंने इनके बारे में पढ़ना शुरू किया तो मुझे पता चला कि ये वास्तव में सनातन धर्म के रक्षक हैं। इन्हें हिंदू धर्म का कमांडो कहा जाता है और जब जब विपत्ति आई है धर्म को बचाने की, इन्होंने आगे बढ़कर सशस्त्र सेना के रूप में अपनी भूमिका निभाई। तो मन में ये रहा कि इनके बारे में हमें लोगों को परिचित कराना चाहिए। और सबसे बड़ी विडंबना ये रही है कि हमारी जो पाठ्य पुस्तकें हैं उसमें इनके बारे में कोई जिक्र नहीं आता। इन साधुओं ने जो अपना जीवन लगाया, और इनके पास कोई ऐसा तो था नहीं कि बहुत ज्यादा तकनीक थी, पर फिर भी जो इनके अपने शस्त्र थे उसके द्वारा उन्होंने हमेशा धर्म की रक्षा की। और दूसरी बात यह है कि जो ये परंपरा की आप बात कर रहे हैं, ये परंपरा बहुत पुरानी है। और सबसे बड़ी बात जो है, इसकी जो शुरुआत की थी नागा साधुओं की परंपरा, वो आदि गुरु शंकराचार्य ने की थी। 8वीं शताब्दी का समय था और उस समय बहुत अव्यवस्था फैली हुई थी, हर तरफ मारकाट हो रही थी और विदेशी आक्रमण हो रहे थे, क्योंकि भारत को लूटने के लिए सब तैयार रहते हैं कि इतनी धन संपदा थी, तो वो सब हो रहे थे। तो उनको लगा कि अगर हम सिर्फ धार्मिक या एक अहिंसा का रुख अपनाएंगे तो हम इनसे जीत नहीं सकते। तब उन्होंने कहा कि जो युवा हैं, जो पहले से व्यायाम करते हैं, उनको साथ साथ वो शस्त्र भी सीखना शुरू करें, ताकि वो उनको अपने धर्म की और जो भक्त जन है, हमारे मंदिर हैं, उनको बचा सके। अभी कुंभ का इतना ऐतिहासिक आयोजन हुआ, उसमें भी नागा साधुओं की बड़ी परंपरा है और जो वहां उपस्थित होती है उनके अखाड़े से, लेकिन ये कहाँ चले जाते हैं, वहीं दिखते हैं, उसके बाद कहाँ गायब हो जाते हैं, ऐसे बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न है। क्या इससे भी आपका सामना हुआ? इनका क्या है कि इनके साथ ये परंपरा है कि ये तप करते हैं लगातार, और जब कुंभ आता है तभी वो शाही स्नान करने आते हैं और उनका तप तभी पूरा होता है। लेकिन जैसे ही कुंभ खत्म होता है, रातों रात ये जंगलों को पार करते हुए अंधेरे में निकल जाते हैं और अपने उसी गुरु स्थान पे चले जाते हैं जहां पे ये तप कर रहे होते हैं। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वीराज चौहान ने इनको ये परंपरा की शुरुआत की थी, उनको सम्मान देने के लिए, तराइन के युद्ध के बाद, कि ये सबसे बड़े हमारे धर्म रक्षक हैं, सनातन धर्म को बहुत अच्छे से ये बचा सकते हैं। तो इनको सबसे पहले शाही स्नान का अधिकार दिया गया था और इनकी तपस्या तभी पूर्ण होती है जब ये शाही स्नान करते हैं और फिर वापस ये दोबारा से तप करते हैं। जब दोबारा कुंभ आता है फिर ये वापस आता है। आपने इस उपन्यास को पढ़ते हुए, क्योंकि एक, जितना मैं देख रहा हूं, ये एक रचनात्मक कृति तो है ही, इसमें बहुत सारी ऐसी नई सूचनाएं भी हैं जो हमारे लिए बिल्कुल ही ताजा हैं, तो इसके बारे में थोड़ा आप हमें बताएं। देखिए, मैं इसे उपन्यास से कह के एक यात्रा कहूंगी। इसमें 2 युवा हैं और 2 युवा जो है बहुत उत्सुक है। एक तो पीएचडी कर रही है नागा साधुओं पे, और एक उसका जो प्रेमी है, वो बंदा जो पहले ही डायलॉग में कहता है उसे नागा साधु बनना है, बिना ये जाने कि कैसे नागा साधु बना जाता है। बिल्कुल। तो यहाँ से उन दोनों की यात्रा जो शुरू होती है, तो मुझे लगा इस यात्रा में उनके साथ रोजलिन तो है ही, साथ में एक जयंती रंगनाथन भी है, क्योंकि मेरे अंदर भी शुरू से उतनी ही उत्सुकता थी इनको बहुत अच्छे से जानूं। और आपको पता है कि हम जो पत्रकार होते हैं, हम इसी तरह की कोने को बच्चों में जाके खबर लेकर आते हैं। बिल्कुल।
तो नागा साधु के साथ तो उत्सुकता बनी ही रहती है बिल्कुल। तो ये लगातार जितने मैंने अपनी जिंदगी में कुंभ देखे, इस बार का कुंभ तो खैर बहुत ही अविस्मरणीय रहा है, तो वहां नागा साधु आते हैं और छोटी मोटी जो खबरें हमारे पास आती हैं, वो खबरों के आधार पर मैंने एक कहानी बनाई। लेकिन जब मैंने इस उपन्यास को पढ़ना शुरू किया तब मुझे एहसास हुआ कि कितना गहरा रिसर्च गया है इसमें। तो देखिए, नागा साधु के साथ कहीं न कहीं ये बात कि हम सब जानते हैं कि वो जो है सनातन धर्म के बहुत पक्षधर थे, तो कहीं न कहीं इस बात का संतोष भी हुआ कि कुछ चीजें बच गई, और वो बच इसीलिए गई क्योंकि हमारे पास नागा साधु थे जिन्होंने अपना ऑलरेडी जो है अपनी जिंदगी को एक तरह से खत्म करके वो एक सनातन को बचाने के लिए वो आए आगे, और हर तरह से उन्होंने, मतलब देखिए, इनके अंदर मोह माया कुछ भी नहीं है, चाहे सिकंदर कुछ कहे या कुछ कहे। तो हमें वहां तक पहुंचने में तो एक आम आदमी को बहुत सालों लगेंगे, मुझे लगता नहीं है कि हम लोग इस जन्म में तो बन ही पाएंगे, पर जो हैं कम से कम हमें उनकी बात सामने लानी चाहिए। मैं पुनः सुमन जी के पास ही चलूंगा। सुमन जी, एक प्रश्न ये सभी के मन में है कि नागा साधु कैसे बनते हैं। दूसरा ये भी मैं पूछना चाहूंगा कि जो नागा साध्वियां हैं, क्या उनको बनाने की कोई अलग सी कोई प्रक्रिया है, या ये भी वही प्रक्रिया है जैसा एक पुरुष जब नागा बनते हैं? इसकी जो प्रक्रिया है, नागा साधु बनना बहुत आसान नहीं है। सबसे पहले तो 18 वर्ष का होना आवश्यक है। दूसरा, ऐसा नहीं होता कि भाई जैसे चलन की तरह कई चले जाते हैं कि हम बनना चाहते हैं, ऐसा नहीं होता। और अगर वो जाते हैं तो सबसे पहले उनकी पूरी पृष्ठभूमि को चेक किया जाता है, अच्छे से जांचा परखा जाता है कि वास्तव में ये सच में इसकी बात की इच्छा रखते हैं कि नागा साधु बनना चाहते हैं। पूरा सब जांचा जाता है, फिर उनको प्रशिक्षण में रखा जाता है जो एक लंबे समय तक चलता है। 6-6 महीने तक इन्हें बरगद के पेड़ के नीचे खड़ा रहना पड़ता है। इनकी सारी अपनी मानसिक दैहिक सारी इच्छाओं का पूरा त्याग करना पड़ता है। और सबसे ज्यादा बड़ी बात तो ये होती है कि इनको अपना पिंडदान करना होता है। ये लोग 17 तरह के पिंडदान करते हैं, जिसमें से 16 पिंडदान होते हैं इनके परिवारजनों के और एक स्वयं का होता है। उसमें आपका गोत्र, नाम, सब चीज आपका वो सब दान कर देते हैं, पिंडदान हो जाता है। मतलब अब जो आपका जो वर्तमान में आप हैं, वो जन्म आपका, अब उसका कोई अस्तित्व नहीं है। वो अब आप एक नया जन्म ले रहे हैं, तो वो आपको करना बहुत जरूरी होता है इसके लिए। और आपको सब त्यागना है। आपके जो गुरु हैं आपको कहेंगे प्रशिक्षण करने के लिए, वो सब आपको करना होता है। दूसरा जो सबसे बड़ी चीज ये होती है कि जो उनको गुरु शिष्य परंपरा में आना होता है। और नागा साध्वियों के साथ ये, क्योंकि ये लोग तो भस्म लगाते हैं, ये नग्न रहते हैं। इसके पर भी बहुत से लोग सवाल करते हैं कि नग्न क्यों रहते हैं, क्योंकि हमारे समाज में वर्जित ही माना जाता है कि ऐसे घूम रहे हैं, और इसीलिए ज्यादा ध्यान जाता है। तो वो इसलिए माना जाता है क्योंकि वो कहते हैं कि हमने अपना पिंडदान कर दिया, अब हमारा शरीर नहीं है, ये जो है आत्मा है, और आत्मा हमेशा निर्वस्त्र होती है। तो इसलिए वो ये शमशान की राख की वस्त्र बना अपने शरीर पे मलते हैं। और जो नागा साध्वी होती है उनको भी अपना पिंडदान करना होता है, गुरु शिष्य परंपरा में आना होता है। केवल वो नारंगी रंग के, गेरुआ रंग के वस्त्र धारण करने की उनको अनुमति होती है, वरना उनको भी इसी तरह की प्रक्रिया से और कठिन जटिल प्रक्रिया से गुजरते हुए नागा साध्वी बनने की अनुमति प्राप्त होती है। अच्छा, इस किताब को पढ़ के एक ज्ञान मुझे हुआ कि नागा साधु जो है वो तो जटाजूट रखते हैं, लेकिन जो नागा साध्वियां होती है उनको मतलब बाल नोचती हैं, नोच के निकालती नोच के, मतलब ये एक मैंने इसी को पढ़ के जाना। बिल्कुल नहीं, वो इसका मैं बीच में बोलूंगी, वो जटा इसलिए हो जाती है क्योंकि वो इतने लंबे समय तक वहां पे बैठ के तप करते हैं, तो उनको ये अनुमति नहीं होती कि बाल काटे जाए या धोए भी जाए। तो या तो वो लंबी लंबी जटाएं हो जाती है, या वो सिर पर एक तरह से पगड़ी की तरह बांध लेते हैं, और जब वो शाही स्नान करने आते हैं तब उसको वो धोते हैं। जैसे अभी आपने बताया कि वो 17 तरह से पिंडदान करते हैं, इनका भस्म लगाने का जो इनकी प्रक्रिया है, देवेश जी मैं जानना चाहूंगा कि जो जिस तरह सजते हैं उसमें भी कुछ 17 तरह से अपने को सजाने के कोई ऐसे लक्षण मिलते हैं क्या? इस उपन्यास को पढ़ते हुए मुझे भी लगा कि ये 17 तरह के श्रृंगार, अभी तक तो हमने 16 श्रृंगार की ही बात सुनी थी, तो पता चला कि ये 17वां श्रृंगार जो है वो यही भस्म लगाना ही है। कि भस्म से जो अपने को ये सजाते हैं या भस्म मलते हैं, तो वही इनका 17वां श्रृंगार होता है। इस पुस्तक को पढ़ते हुए आपकी क्या एक राय बनी इस पुस्तक के बारे में, इस उपन्यास के बारे में? यह उपन्यास तो सबसे पहले जब मुझे मिला
तो मुझे अचानक ध्यान आया कि नागा स्टोरी करके एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मैंने देखी थी, तो वो नागालैंड के ऊपर केंद्रित थी, वहां के नागा समाज के ऊपर केंद्रित थी। तो मुझे लगा कि ये भी उपन्यास भी क्या नागालैंड पर केंद्रित है, लेकिन फिर जब मैंने इसको पढ़ा तो पता चला कि नहीं, ये नागा साधुओं पर केंद्रित है। और फिर मेरे मन में जिज्ञासा आई कि क्या इस विषय पर और भी उपन्यास लिखे गए हैं या और कुछ लिखा गया है। तो मेरे ध्यान में आया अक्षत गुप्ता का द नागा वॉरियर्स, जो 2 खंडों में छपा हुआ है, या फिर संतोष श्रीवास्तव का एक उपन्यास कैथरीन और नागा साधुओं की रहस्यमयी दुनिया। उन उपन्यासों को तो मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन इस उपन्यास को पढ़ते हुए मुझे ये जानकारी मिली कि जिस तरह से नागा वॉरियर्स में नागा योद्धाओं के रूप में उनका जो स्वरूप है, उनकी जो परंपरा है, उसको चिन्हित किया गया है, उसी तरह से इस उपन्यास में भी इन्होंने नागा योद्धाओं का जो चरित्र रहा है, खासतौर पर जो शंकराचार्य के द्वारा इनको पुनर्गठित और पुनर्संयोजित करने के बाद जो स्वरूप उभरा, वो नागा योद्धाओं के रूप में इनकी जो भूमिका रही, जो स्वतंत्रता प्राप्ति तक बनी रही, जिसका त्याग हुआ स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कि अब वो योद्धा के रूप में नहीं रहेंगे, तो उस रूप में इस पूरे उपन्यास का ताना बाना बुना गया है। और इस उपन्यास को पढ़ते हुए एक चरित्र नरोत्तम गिरी का चरित्र मेरे सामने आया, नाम आया कई जगह इस उपन्यास में। तो जो संतोष श्रीवास्तव के जिस उपन्यास की मैं चर्चा कर रहा था, उसके बारे में मुझे जानकारी मिली कि वो नरोत्तम गिरी की ही कहानी है, कि किस तरह से मंगल सिंह नाम का एक आदमी जो इसरो में वैज्ञानिक बनना चाहता था, वो नागा साधु बन गया और उसका नाम नरोत्तम गिरी रखा गया। तो इस तरह से ये उपन्यास जो है, जैसा कि जयंती जी ने कहा कि 2 प्रेमी प्रेमिका जो है, वो लोग नागा साधुओं के बारे में जानना चाहते हैं। जानना क्या चाहते हैं? प्रेमिका जानना चाहती है, प्रेमी उसका साथ देता है कि ठीक है, तुम जहां चलोगी मैं चलूंगा, तुम्हारा साथ दूंगा। और इस तरह से वो नागा साधुओं के रहस्यमय दुनिया में प्रवेश करते हैं और उनके इर्द गिर्द जो दूसरे लोग हैं, प्रोफेसर हैं, उनके माता पिता हैं, या और विदेश से आई हुई एक महिला है जिसकी भारतीय परंपराओं में रुचि है, तो उनकी बातचीत के माध्यम से पूरे उपन्यास का ताना बाना बुना गया है। तो जो इस प्रोग्राम का शीर्षक है पाठकों की शिकायत, तो वो एक शिकायत मैं रखना चाहता हूं कि पूरे उपन्यास को पढ़ते हुए जो एक कथा रस होना चाहिए, उसका अभाव लगता है कहीं न कहीं। 2 प्रेमी प्रेमिका हैं, 2 परिवारों के भी यहाँ संदर्भ है, शिक्षा का भी माहौल है कि भाई कोई रिसर्च किया जा रहा है, तो उस हिसाब से जो एक कथा रस लाया जा सकता था, उसको इसमें नहीं लाया गया है। और एकदम जैसा लग रहा है कि जैसे सूचनाएं ही सूचनाएं हैं, संवादों के माध्यम से। जब भी कोई मिलता है तो आपस में बस इसी विषय पर बात ही करता है और एक दूसरे से सूचनाएं साझा करता है। तो स्वाभाविक जो एक चीज होती है, मिलने जुलने पर और जो परिवार में उठने बैठने पर, शैक्षिक स्थानों पर जाने पर, उस तरह की चीज का इसमें अभाव मुझे दिखाई दिया। मैं सुमन जी से आपकी ही बात को, जो आपकी शिकायत है, इसी बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा कि आपने इसको जब उपन्यास कहा, तो क्या आप इसकी प्रामाणिकता, जिसमें एक लेखक को थोड़ी छूट मिल जाती है, तो उस प्रामाणिकता के पक्ष को ध्यान में रखते हुए आपने इसका कोई ऐसा तय किया कि इसे उपन्यास कहा जाना चाहिए? मैंने इसको उपन्यास रूप में इसलिए लिखा है क्योंकि जो इस तरह की कहानी होती है, इस तरह की जो विषय होते हैं, अगर उनको हम एक सिर्फ लिखते जा रहे या सिर्फ एक लेखक अपनी तरफ से कह रहा है, तो वो निबंध का रूप ले लेते हैं। तो इसलिए मैंने इसमें पात्र गढ़े, और पात्र इसलिए गढ़ने जरूरी होते ताकि संवाद स्थापित हो सके। अगर संवाद नहीं होगा रचना में, तो वो एक बोझिलता उसमें पैदा हो जाती है। तो इसमें जब मैं संवाद रच रही थी, तो वो भी मेरे लिए बड़ी चुनौती था, पात्रों का तय करना। जब मैं उनको चुन रही थी कि कौन सा पात्र मेरे को यहाँ लाना चाहिए जो इस तरह की बात कह सके, तो वो ध्यान में रखते हुए मैंने पूरी कोशिश की कि कथा रस बना रहे, इसके अंदर एक निबंध का पुट ना आए। इसलिए मैंने इसमें संवाद भी डाले, कैरेक्टर्स भी डाले, और उनके माध्यम से लेखक ना कह के एक नैरेटर की तरह जो पात्र है वो अपनी बात रख रहे हैं। बहुत अच्छी बात आपने कही कि कथा रस तो एक पक्ष हुआ। इसमें एक पक्ष वो भी है कि जिसमें हम नागा साधुओं के जीवन के बारे में, उनकी बहुत सारी पद्धतियों के बारे में कम जानते हैं, इसलिए एक भय का भी
उनसे एक दूरी बना के रखना, हमारा समाज उनको एक अलग दृष्टि से देखता रहा है, तो वो जानकारी देनी भी आवश्यक थी। शायद आपने इसके लिए भी इसके जो कथोपकथन है उनमें अपनी उन जानकारियों को शामिल किया। मैं जयंती जी आपसे उसके बारे में थोड़ा और पूछना चाहूंगा। जैसा अभी बातचीत चल रही है कि कथोपकथन में सूचनाएं अधिक हैं, क्या इनकी आवश्यकता इसी रूप में थी या ये कोई और रूप ले सकते थे? देखिए, जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो कुछ पन्ने पढ़ने के बाद मेरे दिमाग ने अपने आप कह दिया कि ये उपन्यास नहीं है, तो मैंने इसे एक उपन्यास की तरह और उस रस को लेते हुए पढ़ा ही नहीं। मैंने ये पूरा का पूरा जो पढ़ा वो जानकारियों को हासिल करने के ढंग से पढ़ा। देखिए, क्या है कि एक समय था जब जो ट्रांसजेंडर थे पूरा समाज बहुत डरता था, क्योंकि अब ये नागा साधु तो आपको बहुत कम दिखाई पड़ते हैं सामने, लेकिन अब मैं उनकी तुलना उनसे कर रही हूँ, उनको देख के एक डर व्याप्त जाता था बिल्कुल। तो मुंबई में अपने पत्रकारिता के दिनों में एक स्टोरी करते हुए मेरी बहुत घनिष्ठता हुई एक ट्रांसजेंडर से। मिलके मैंने जाना कि वो तो हमसे ज्यादा ह्यूमन है, हमसे ज्यादा प्यारे हैं। तो उसके बाद मैं इतनी सेंसिटाइज हो गई, मैं इतनी इमोशनल हो गई कि मेरे उनसे बहुत अच्छे रिश्ते बन गए। अब भी कहीं कोई मुझे दिखते हैं सड़क पे तो मैं तो बहुत प्यार से उनसे मिलती हूँ और अपने आसपास वालों से भी कहती हूँ। मैं बिल्कुल उसकी तुलना अब एक नागा साधु और साध्वी से कर रही हूँ। हम जब उनको देखते हैं टीवी के पर्दे पे शोर मचाते हुए आते हैं, गाली देते हुए आते हैं, हुश हुश करते हैं, और उनकी वेशभूषा जो आप 17 श्रृंगार की बात कर रहे हैं, वो कभी भयावह भी होता है, कभी मन भी होता है, वो शुभ भी है, कुछ और भी है, वो मन में होता है, लेकिन एक डर है। वो डर कैसे हम निकाले अपने मन से? तो पूरी किताब आप जब पढ़ लेते हैं तो कहीं ना कहीं से आप एक संवेदनशील रुख अख्तियार करने लगते हैं। तो इसको आप एक उपन्यास की तरह ना पढ़ें, मैं तो और उसके बाद एक सम्मान का भाव जागता है। उसको आप इस तरह से पढ़ें कि आपके सामने इतिहास के कुछ पन्ने खुल रहे हैं, जिसमें आप उन पूरे दिनों की व्याख्या और वो जानकारी आपको दी जा रही है कि नागा साधु कौन थे, कहां से आए, कौन बनते हैं, और कैसे कैसे उन्होंने हमारे सनातन धर्म को और कई तरह से हमारी रक्षा की है, आम आदमियों की रक्षा की है, मंदिरों की रक्षा की है, युद्ध में जाके लड़के आए हैं वो। अब ये सब जानकारी आप एक उपन्यास की शैली में लिखेंगे अगर, तो वो अलग तरह से लिखा जाएगा, पर अब आप इसे एक डॉक्यूमेंट्री की तरह पढ़ें, एक संस्मरण यात्रा की तरह पढ़ें, तो फिर अंत आते आते आपको लगेगा आपके दिमाग में बहुत नई चीजें इकट्ठा हो गई हैं, और अब आप जब भी नागा साधुओं को देखेंगे तो आपका सोचने समझने और उनसे कुछ लेने का ढंग अलग होगा। ये बहुत ही रोचक इस अर्थ में है कि आपने इस कहानी को लिखते हुए न सिर्फ नागा साधुओं के बारे में हमें इतनी जानकारी दी, बल्कि हिंदू धर्म की विराटता क्या है और उसके कितने रूप हैं उनके बारे में भी हमें इस पुस्तक से बहुत सारी अद्भुत जानकारियां मिली हैं, जिससे हम समृद्ध होंगे। मैं पुनः देवेश जी के पास आना चाहता हूँ। देवेश जी, इस पूरी पुस्तक को पढ़ने के बाद अंतिम रूप में आपको अगर इसे कहना हो तो बहुत संक्षेप में आप इस पर क्या टिप्पणी करना चाहेंगे कि इसकी जो जानकारियां हैं उनकी प्रामाणिकता की ओर, क्योंकि आप लंबे समय से ऐसे विषयों पर काम करने का, पढ़ने का आपका मन रहा है। नहीं, निश्चित रूप से जो सूचना समृद्ध तो ये उपन्यास है ही, और इसको उसी दृष्टि से लिखा भी गया है कि ज्यादा से ज्यादा सूचनाएं लोगों तक पहुंचे। जिस तरह का लेखन लेखिका करती रही हैं उनसे हम उम्मीद करते हैं और उन पर विश्वास भी रखते हैं, ये भरोसा भी रखते हैं कि जो सूचनाओं का उन्होंने इस्तेमाल किया है वो सब जो है बहुत प्रामाणिक है। और ये ठीक है कि वो सूचनाएं हम सामान्य पाठकों तक उस रूप में अभी तक नहीं पहुंची थी, ओझल रही थी कहीं ना कहीं, और उसको इस एक छोटी सी पुस्तक के रूप में लाने का जो काम किया है सुमन जी, उसके लिए वे बधाई की पात्र है। जयंती जी, इसमें अभी ये पुस्तक बेस्ट सेलर की सूची में है, खूब पढ़ी जा रही है, बहुत पाठकों का इसे प्रेम मिल रहा है। क्या इसे आप इस पुस्तक की विशेषता के रूप में रेखांकित करना चाहेंगी कि पाठक इसको इसके किस तत्व को लेकर के पसंद कर रहे होंगे? निश्चित, देखिए, जैसे ही आप नागा साधुओं की बात करते हैं ना, तो एक रहस्य, रोमांच और एडवेंचर इसके साथ जुड़ जाता है बिल्कुल। तो ये इसकी यूएसपी है, निश्चित तौर पे है। और मैं ये उम्मीद करूंगी कि अगले उपन्यास में ये और जो है हम उन गुफाओं कंदराओं में भी जाएं, किसी नागा साधु से रूबरू मिले भी और उनके साथ जिंदगी जीने का कुछ आस्वाद भी उठाएं, तो ये बहुत एक और यूनिक बात होगी। और आजकल युवाओं को ही नहीं, मुझे लगता है हर पाठक को कुछ ऐसी चीज पढ़ने के लिए चाहिए जिसमें कोई नई जानकारी हो। आप नई जानकारी इस रूप में उनको दे रहे हैं, और मुझे लगता है कुंभ के बाद
हम सब के मन में उत्सुकता थोड़ी बढ़ ही गई है कि कहाँ से आते हैं और कहाँ जाते हैं नागा साधु। तो उन सब का कहीं ना कहीं खुलासा तो हुआ ही है इस बहाने ये पुस्तक नागा साधुओं को हमारे बिल्कुल मन में ले आई जी है। जी बिल्कुल बिल्कुल सुमन जी करीब अभी ले आई है। बिल्कुल करीब ले आई है, बिल्कुल पास ले आई है। सुमन जी, एक प्रश्न मेरे मन में ये है कि ये पुस्तक इतने ज्यादा पढ़ी जा रही है और इसकी रोचकता इतनी अधिक है, तो मैं इसमें आपने चूंकि इस पुस्तक को बहुत मन से लिखा है, सबसे रोचक हिस्सा आपको कौन सा लगता है इस पूरे उपन्यास का? उसका कोई अंश आप हमें अपने श्रोताओं के लिए सुनाएं। जी, इसमें एक बहुत दिलचस्प बात यह है कि जब सिकंदर नागा साधुओं से मिला था तो वो बहुत प्रभावित हुआ था। तो उसका एक अंश मैं पढ़ती हूँ कि नागा साधुओं से कई बार सिकंदर की मुलाकात हुई और हर बार वह विस्मित हुआ। एक बार जब उसे सिंधु के तट पर एक नागा साधु मिला तो उसने गौर किया कि वह बहुत देर से एक पत्थर पर बैठकर आसमान की तरफ देख रहा है। सिकंदर ने पूछा, तुम क्या कर रहे हो? नागा साधु ने बहुत तटस्थता से जवाब दिया, शून्य को महसूस कर रहा हूं। सिकंदर हतप्रभ सा खड़ा, कुछ और पूछता उससे पहले ही साधु ने सिकंदर से पूछा, तुम क्या कर रहे हो? सिकंदर ने बहुत गर्व और शान से उत्तर दिया, मैं दुनिया जीत रहा हूं। मैं दुनिया के अंतिम कोने तक जाना चाहता हूं, पर तुम तो एक ही जगह बैठे रहते हो। फिर वह जोर से हंसने लगा। उसका उत्तर सुनकर नागा साधु को हंसी आ गई। सिकंदर को लगा कि यह साधु मूर्ख है जो एक जगह बैठा हुआ है। तो साधु बोला, दुनिया में अंतिम तो कुछ भी नहीं है। इसी तरह दोबारा उसकी सिंधु नदी के तट पर ही सिकंदर की और नागा साधुओं से भेंट हुई और वह उनके ज्ञान, दर्शन और जीवन के प्रति समझ को देखकर हैरान रह गया। प्लूटार्क, जो एक यूनानी जीवनी लेखक और निबंधकार था, ने नागा साधुओं के लिए जिम्नोसोफिस्ट शब्द का प्रयोग किया था, जिसका अर्थ होता है ज्ञानी नागा। उसने एक वर्णन में लिखा, सिकंदर ने 10 नागाओं को गिरफ्तार किया जिन्होंने यूनानी सेना के खिलाफ विद्रोह को बढ़ावा दिया था। ये नागा चालाक थे और किसी भी तरह के सवालों के जवाब देने के लिए प्रसिद्ध थे। इसलिए सिकंदर उनसे मुश्किल सवाल पूछना चाहता था। सिकंदर ने शर्त रखी कि गलत जवाब देने वाले को तुरंत ही मार दिया जाएगा। नागाओं ने सभी सवालों के सही जवाब दिए। सिकंदर अचंभित था। उसने सभी नागाओं को इनाम देकर विदा किया। नागा साधु से सिकंदर ने पूछा कि तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? तो नागा साधु ने कहा कि मुझे क्यों तुमसे डर लगेगा? उसने कहा, देखो, मैं दुनिया जीतने निकला हूं, मैं इतनी धन संपदा मेरे पास है, मैं इतने लोगों को मारा है, मैंने सब कुछ किया है, तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है। तो उसने बोला कि तुम तो दुनिया को जीत कर लोगों को मार कर निकले हो, लेकिन मैं तो बिना कुछ किए, मैं तो आराम से बैठा हुआ हूं और अपना जप तप कर रहा हूं, तो मैं तुमसे डरता नहीं हूं। तो सिकंदर को बहुत गुस्सा आया। तब नागा साधु ने कहा कि तुम तो मेरे गुलाम के गुलाम हो। सिकंदर सुनकर हैरान रह गया कि ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो बोला, क्यों? कह रहे, क्योंकि तुम्हें गुस्सा आता है और गुस्सा मेरा गुलाम है, तो तुम मेरे गुलाम के गुलाम हो। क्या बात। कहता है कि गुस्से का जब मन करता है वह तुम पर हावी हो जाता है। तुम अपने गुस्से के गुलाम हो। भले ही तुमने पूरी दुनिया को जीता हो, तुमने कई योद्धाओं को पराजित किया होगा, पर क्रोध से नहीं जीत पाए, इसलिए रहोगे तो मेरे दास के दास। यह सुनकर सिकंदर दंग रह गया। वह श्रद्धा से साधु के आगे नतमस्तक हो गया। सुमन जी, इसका जैसा कि मुझे जानकारी मिली है कि अंग्रेजी, मराठी और गुजराती में भी अनुवाद हो रहा है। जी, अंग्रेजी में तो आ चुका है, मराठी और गुजराती का इस महीने के अंत तक आ जाएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आप इसी तरह से नए नए विषयों पर हमको कहानियां, उपन्यास उपलब्ध कराती रहें। आपका तो इतना लंबा बड़ा योगदान है, 107 से अधिक पुस्तकों का आपने अनुवाद किया है और चिल्ड्रंस बुक ट्रस्ट में जो आपने सेवाएं दी हैं, उन सब को ध्यान में रखते हुए हमें आप पे पूरा भरोसा है कि अगली कृति हमें कुछ इसी तरह की आपसे मिलेगी। मैं आकाशवाणी की ओर से आपका और हमारे आज के मेहमान जयंती रंगनाथन जी, देवेश जी, आप दोनों का ही बहुत आभार व्यक्त करता हूं और सुमन जी, पुनः आपको बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।